हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत हो गई है, एक नया दिन, नई सुबह और नए थॉट्स। अच्छा, अगर आप मन में ये मान के चलते हैं कि ये चीज़ बुरा होने वाला है, तो आप उसको अपने मन के अंदर दोहराते रहते हैं और फिर किसी भी चीज़ का जो परिणाम आता है ना, वो नेगेटिव में ही आता है। तो इसलिए अगर आप अपने थॉट्स को, अपने विचार को पॉजिटिव रखते हैं और किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा होगा, तो आप ये देखिएगा कि उसका जो परिणाम आता है ना, वो अच्छे में ही आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इंसान को अपने थॉट्स को ना पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। अभी कमरे में हम दोनों बैठे हुए थे सेकेंड टाइम चाय पीने के लिए। 9 बज गए थे। छोटे-मोटे तो जो काम होते हैं रोज़ के, वो तो हो ही गए थे। पर ये वाला एक बहुत बड़ा काम था 2 दिन से। मतलब कल घनश्याम जी जो हमारा प्रेस करते हैं, वो कपड़े प्रेस करके दे गए थे और ये 48 कपड़े थे। आपने देखा था जब से मुंबई से आए थे, ये कपड़े सारे धो-धो के रोज़ के 15-20 कपड़े धो-धो के मैं रख रही थी। तो इन्हें प्रेस किया हुआ को अलग-अलग कपड़े को निकाला मैंने, जैसे सूट एक साथ रखे, शर्ट्स एक साथ रखे। अब ये देखिए, ये सूट्स रखे ना, अगर नीचे से सूट निकालना हो कोई पहनने के लिए, तो ये एक तरीका होता है। लेफ़्ट हैंड से उसमें हाथ लगाइए और ऊपर को, उसके ऊपर के कपड़े को करके, और राइट हैंड से उसके बीच से उसे खींच लीजिए। कोई भी कपड़े का प्रेस जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो वो पहले सूट रखा, उसके बाद जीन्स पे जो शर्ट्स पहनती हूँ वो सारे मैंने रखे। और ये वाला जो साइड होता है ना प्रेस के बाद, कॉलर वाला साइड नहीं, दूसरा वाला जो साइड होता है, उसे फ्रंट साइड में अगर आप रखते हैं तो कलर की पहचान होती है और कॉलर्स ख़राब नहीं होते हैं। ये डेली यूज़ वाला मेरा कबर्ड है, जिसमें रोज़ के प्रेस के धुले हुए कपड़े मैं रखती हूँ। तो ये इस तरह से ही है, क्योंकि आसानी से सामने से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, पहन लेती हूँ। कपड़े रख रही थी, फिर नाइट सूट वगैरह रखा। ह्यूमिडिटी से प्राण निकल रहे थे, तो मैंने कहा शावर मैं ले लेती हूँ। आज बाल भी वॉश करना था, हेयर वॉश करना था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा कलर भी बाल में लगाना था और आईब्रोज़ वगैरह भी करवाने थे मुझे। तो ये देखिए, बात लेकर के, शावर लेकर के मैं आ गई। और मैं ना कोम नहीं करती हूँ शावर करने के बाद। वैसे भी गीले बालों में शावर, ये कोम नहीं करना चाहिए, उससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अब ये करीब 10 साढ़े 10 बज गया था। हाँ, साढ़े 10 बज गया था। तो मैंने कहा नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये स्प्राउट्स लिया था और बॉयल एग मैं रोज़ ही खाती हूँ, ज़रूर 2 प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है ना। अब जब ब्रेकफास्ट कर लिया तो टाइम देखने लगी, तो मैंने देखा कि अच्छा, इस वाली घड़ी में तो हो रहे थे 11:15, पर इसमें देखा 10:36 हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी अच्छी हवा चल रही है, तो थोड़ा सुकून सा मिल रहा है। अभी थोड़ा मौसम सुहावना हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी थी ना, वो कम हो गई है। अभी बालकनी में मैं कपड़े वगैरह डाल के आई हूँ तो देखा है। और मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ सोनू का, क्योंकि बाल वगैरह देख रहे हैं। वॉश किया था सुबह, कलर कराना था और आईब्रोज़ वगैरह बनवाने थे, और उसने 4 बजे का समय दिया था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ 5:30 बज गए हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ही बेताबी से अब गुजर रही हैं। अगर वो आज नहीं आएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्योंकि आज मैंने, वैसे तो मैं संडे को बुलाती हूँ, बट आज सैटरडे था, आज ही मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था आ जाए। क्योंकि कल मैंने सोचा है कि बहुत दिन हो गए हैं नवेली से मिलने नहीं गई हूँ, और बीच में उनके मदर इन लॉ की तबीयत भी, शशि दी की तबीयत भी ख़राब थी, नवेली को भी कुछ भी फीवर हो रहा था। तो ये सब कुछ मिला के मैं ऑफिस में और घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी रह गई कि बच्चों से मिलने जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है। तो प्लान किया था कि कल संडे को हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, पर देखते हैं। अभी सोनू अभी तक आई नहीं, और आएगी तो कितनी देर में आएगी। अगर वो आज नहीं आएगी तो कल फिर स्किप कर दूंगी संडे को मैं, तो उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को अगले दिन कराऊंगी। क्योंकि कल मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी नवेली से मिलने, बच्चों से मिलने के लिए। बहुत बार ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, वो इंसान को कितना तोड़ देती हैं, कितना निराश कर देती हैं। अभी मैं टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि अमरनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें इतने लोगों की
मौत हो गई है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि न्यूज़ में कि 40 लोग लापता हो गए हैं। तो इतना दुखद सा घटना है। हमेशा बहुत सारी चीज़ें प्रकृति, इसीलिए तो कहा था ये प्रकृति की जो आपदाएं आती हैं ना, वो कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रूप में आए, ये समझ में नहीं आता है। साथियों, सोनू आ गई थी, लेकिन वो बहुत लेट आई थी। करीब 7 बजे वो यहाँ पहुँची थी और मुझे आईब्रो वगैरह बनवाना था, वो मुझे मेरा बना के चली गई थी। अभी देखिए हवा बहुत तेज़ अब चलने लगी है थोड़ी, तो बालकनी साइड का जो डोर है वो देखो कितनी तेज़ आवाज़ हुई है। और अभी कितना टाइम हो गया है, 9:30 बज गए हैं, दिख रहा है? ये देखिए रात के 9:30 बजे हैं। और ये देखिए आज ये टिक्की भाटिया साहब खाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो मुझे भूख लग गई। मैंने कहा वैसे तो मैं, आपको पता है रात को खाती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज भूख लग गई। तो मैंने कहा भूख लग रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ जाओ। वो अपने खाने के लिए अपना खाना तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने ये टिक्की मुझे दी है। बहुत टेस्टी, अभी मतलब देखने से तो बहुत लजीज क्रिस्पी लग रहा है। आवाज़ सुनाई दी आपको? बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं सही सही रहे सारा सिस्टम मेरा। रात में अगर कुछ खा लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो खा के मिलती हूँ आप सबसे। तो साथियों, मैं अभी टिक्के वगैरह खा करके और अपने टेरेस गार्डन में आ गई थी कि थोड़ा सा वॉक करती हूँ। अभी अच्छी हवा चल रही है और अब रात के 10 बज गए हैं। और हाँ, ये देखिए सारी लाइटें वगैरह चल रही है, हल्की हल्की हवा आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वॉक किया। और थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं आ करके यहाँ चेयर रखा हुआ है वहाँ पे बैठ गई हूँ। पर अब मुझे एडिटिंग भी करनी है वीडियो की, और फिर पूरा तैयार करना है। तो मैंने कहा कि अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे कर देते हैं ना। और कल फिर आपसे मिलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमें ये नहीं पता है कि हम सबको का प्रमोशन, जो हम लोग बिल्कुल रॉ आते हैं ब्लॉगर और ब्लॉग्स बनाते हैं, कौन करेगा? हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब वैसे ही जैसे कि जो नए भी ब्लॉगर हैं और बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, तो हमने तो अभी शुरुआत की है। देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये जुल्फ़ें उड़ रही है, तो मुझे जब ये टच करती है ना गालों को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं एक्चुअल में, उन लोगों ने जब शुरुआत की तो उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। पर अब उनकी फैमिली के लोग जो आते हैं, तो पता चलता है एक दिन में उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उनके सिल्वर बटन आ गए। लेकिन उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो हमारा तो ना आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली बात है। हमारे यहाँ तो कोई दूसरा ब्लॉगिंग करने वाला है नहीं, अकेले अकेले हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तकरीबन 3 महीना हो गए हैं, और आप सब देख ही रहे होंगे कि कितने सारे मेरे सब्सक्राइबर मित्र अभी तक बन पाए हैं। तो इसलिए आप सब सपोर्ट कीजिए, और जो कोई रॉ मटेरियल होता है ना, उसको एक आकार देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से बहुत सारे आप सब की सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, ताकि एक शेप अप हो सके, एक शेप में आ सके मेरी ज़िंदगी, मेरे ब्लॉग्स और आप लोगों से मिलना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी दिल की बात को आप सब ने ज़रूर समझा होगा। कल सुबह मिलते हैं, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी हाँ, बाय बाय। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।